जय जय राम कृष्ण हरि। बोला पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 148वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने आध्यात्म ज्ञान का स्वरूप हमें बताया है। संसार ज्ञान विस्तृत है और इस मनुष्य जीवन में सब कुछ जान लेना संभव नहीं है। जितने भी ज्ञान ग्रंथ है वो किसी न किसी व्यक्ति का अनुभव है। इसलिए हमें उचित ज्ञान की प्राप्ति करके आत्मानुभूति के लिए प्रयास करना है। उसी को आध्यात्म ज्ञान कहते हैं। यहाँ संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि अगर हम संसार में जितने धर्म ग्रंथ है, जितने भौतिक शास्त्र, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, इन सब का ज्ञान पढ़ते बैठे तो इतना तो ज़िंदगी भगवान ने हमें नहीं दिया, बहुत कम समय दिया है। तो हमें क्या करना है? जो उचित ज्ञान हमारे लिए सही है वो अर्जित करके, जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो करते हुए थोड़ा समय खुद को जानने का प्रयास करना है। क्योंकि जितने भी धर्म ग्रंथ हो या कोई भी भौतिक शास्त्र हो, हर किसी का उसका वो पर्सनल अनुभूति है, पर्सनल एक्सपेरिमेंट है। उसने वो कुछ तो किया है वो जानने के लिए और वही उसने हमें बताया है। तो हमें भी वो अधिकार है, हमें भी हमारा वो कर्तव्य है कि हम भी खुद का स्वरूप जाने, खुद की आत्मानुभूति कर ले। सिर्फ किताबों का जो ज्ञान होता है वो हमें एक मार्गदर्शक है। अगर ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। तो सेम थिंग, अगर उसी एक्सपेरिमेंट को करके हम अनुभूति लेंगे और उसके ऊपर मतलब वो फीलिंग, कोई भी बात खाने के बाद पता चलती है वो मीठी है, खट्टी है, कैसी है। वैसे ही वो ज्ञान की अनुभूति लेने से ही पता चलेगा उस ज्ञान का इम्पोर्टेंस। सिर्फ मुख में रखने से या मेमोराइज करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ कहते हैं संत साधु महात्मा कि यह अध्यात्म ज्ञान यानी कि आत्मानुभूति का ज्ञान, उसी को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। देखिए वो एक पक्षी है, उसको किसी ने नहीं बताया कि फ्लाई कैसे किया जाता है, उड़ा कैसे जाता है, नहीं। जैसे उसने उस पेड़ के ऊपर उसका घर मतलब उसकी माँ ने बनाया हुआ घर था, उसमें से जैसे ही वो उस घरटे से बाहर निकला और उसने छलांग लगाई, ऑटोमेटिक वो उसके पंख ऐसे एक फड़फड़ाने लगे। तो वही तो ऑलरेडी वो सब कुछ सामर्थ्य हमारे पास है। जैसे पानी में गिरने के बाद हम हाथ पांव हिलाना शुरू करते हैं, वैसे ही हमें ये आध्यात्म ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। सिर्फ हम प्रयास नहीं करते इसलिए हम पीछे हैं। अगर हम प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली वो ज्ञान की हमें प्राप्ति होगी। हमारे पूर्वजों की संपत्ति पूर्वजों ने पुरुषार्थ करके कमाई है। उस संपत्ति का मोल उनको पता है, परंतु हमें वो कष्ट संघर्ष पता नहीं। इसलिए हमारा अधिकार है या कर्तव्य है कि महत् प्रयास करके खुद का अस्तित्व बनाना। एकदम सही है ये बात। क्योंकि घर रेडीमेड हमारे पिताजी ने बनाया और हमें दिया, उसमें क्या बड़ा पुरुषार्थ है बताइए। ऐसे आराम की जिंदगी जीने में करोड़ों लोग यहाँ वैसे जीते हैं और मर जाते, क्या उसमें पुरुषार्थ है? अगर पुरुषार्थ दिखाना है तो खुद के सामर्थ्य से, खुद के शक्ति से, खुद के ज्ञान से, खुद का स्वरूप जानना, खुद में क्या अंतर्भूत है, खुद की एनर्जी क्या है, इसका तभी बाह्य स्वरूप प्रकट होता है जब हम संघर्ष, मेहनत, कष्ट करते हैं तभी। इसलिए यहाँ एक दो इमेज दिया है। एक जो रेडीमेड घर पिताजी अपने बच्चों को देते हैं, उसमें क्या है बताइए?
आराम से ज़िंदगी जिएंगे, शराब पिएंगे, क्योंकि वो सब कुछ है पिताजी ने दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो हम गलत हैबिट्स हम लगा लेंगे और स्मोकिंग ड्रिंकिंग में हमारा ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, पार्टियां करने में। परंतु अगर एक मेहनती बच्चा है, उसके पिताजी ने उसको कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये बताया है तू तेरी मेहनत करके तेरा जिंदगी बना, तो वो क्या करेगा, हर कोई एक बात करने का प्रयास करेगा जिससे जिंदगी सुगम बनती है या साफल्यता को प्राप्त होती है। तो इसलिए वो संघर्ष करते रहेगा। देखिए उस इमेज में वो ट्राई कर रहा है, पुश कर रहा है, उससे उसके बाहुबल बलकट होगा, उसकी ज्ञान बुद्धि तेज होगी। और जिसको सब कुछ रेडीमेड मिल गया, वो ना कभी विचार करेगा, ना कभी पुशअप करेगा, ना कुछ एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी मुझे सब कुछ मिल गया है, तो मैं क्यों करूं। तो यही तो संघर्ष, कष्ट, मेहनत बहुत जरूरी है हमारा खुद का पुरुषार्थ बनाने के लिए। दूसरों के भाग्य से तुलना करना यह बहुत घातक है, क्योंकि उसका जिंदगी उसका है, हमारा जिंदगी हमारा है। जैसा जिसका कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एकदम सही। क्यों कि एक तुलना करने की एक चीज, मतलब तुलना करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सेम वेट के दो चीजें रखनी पड़ती है। एक तरफ हम गोल्ड रखते हैं और एक तरफ हम आयरन यानी कि लोहा रखते हैं। अब लोहा का प्राइस देखा जाए तो कुछ 10-20 रुपए किलो में आता है, और गोल्ड का प्राइस देखा जाए तो हजारों में बिकता है। अब उनके इससे तुलना करने से अब किस बात से तुलना करोगे, उनके वेट से तुलना करोगे या उनके वैल्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे स्त्री और पुरुष, इनकी हम तुलना ही करना मूलतः गलत है। कैसे हम तुलना कर सकते। स्त्रियां कहती है कि हमें पुरुषों जैसा आजाद स्वतंत्र चाहिए। लीजिए, किसने रोका है वो स्वतंत्र लेने के लिए। परंतु स्त्री बोल के भी ये कुछ एक अस्तित्व है आपका। अगर आप पुरुषों के जैसे जिंदगी जीने लगेंगी तो आपने खुद का अस्तित्व भुला दिया। ये कहाँ का आपका फिर इंडिविजुअलिटी है, आपके स्त्रीत्व की कहाँ वो जीत है। वो तो आप पुरुष के जैसे बन गए, तो एक तरह से आपकी हार है। अगर ये समझ में आए तो आप कभी भी पुरुषों के साथ तुलना नहीं करेंगी। तो क्या करेंगी, झांसी की रानी बनके खुद सामर्थ्य दिखाएंगी। मूलतः भगवान परमेश्वर परमात्मा ने बनाते हुए ही स्त्री को इतना अधिक शक्तिशाली बनाया है। वो जननी है, माता है, उसके जैसा पुरुष कभी भी नहीं हो सकता। पुरुष तो मूढ़ स्वभाव का है, उसको कुछ करना ही नहीं, वो खाता है, पीता है और मरता है। स्त्री सृजन करती है इस सृष्टि का, इस सृष्टि को चलाती है। इसलिए स्त्री बहुत महत्वपूर्ण है और उसका महान महत्व मेरे संत साधु महात्मा भी वर्णित करते हैं। तो हमें पुरुषों के जैसा नहीं होना है, कभी भी तुलना नहीं करनी है पुरुषों के साथ। हमारे स्त्रीत्व से ही हमें झांसी की रानी बन के दिखाना है। हमें जो भी जिस क्षेत्र में भी हम पाव रखते हैं उस क्षेत्र के अनुरूप हमारा खुद का सामर्थ्य, मेरी माता सावित्रीबाई फुले बनना है, या फिर जिस भी मेरी आनंदीबाई जोशी जो प्रथम डॉक्टर, वैसे बनना है। जिस भी क्षेत्र में हम पाव रखते हैं उनके जैसा बनने का या उस उच्चतम कोटि जाने का प्रयास करना, ना कि पुरुषों के साथ कंपैरिजन और उसमें हम कैसे अधिक श्रेष्ठ है तुम, ऐसे कोई करने की जरूरत नहीं। क्यों, उसका नेक्स्ट इमेज में बताते हैं कि एक बंदा एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है, यानी कि ये गांव से बी गांव को जा रहा है, और दूसरा बंदा बी गांव से ये गांव को आ रहा है। अब हम उस बी गांव से ये गांव के आने वालों को कैसे कह सकते हैं कि तुम उधर मत जाओ, उधर कुछ भी नहीं है, चलो मेरे साथ वापस, क्योंकि उसने वो बी गांव देखा है। अब उसको ये गांव देखने की इच्छा है तो ये गांव को ही जाएगा ना। अब जिसने ये गांव देखा उसको बी गांव देखने की इच्छा है, वो बी गांव को ही जाएगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हर कोई कुछ नया देखना चाहता है, कुछ नया होना चाहता है, कुछ नयापन ढूंढता है, और इसके कारण वो जगत में घूमता है। तो हम हर किसी को कह नहीं सकते कि तुम मेरा ही एक्सपीरियंस लेके मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वो कहने का अधिकार ही नहीं। हर किसी की सोच अलग है, हर किसी का मार्ग अलग है। तो हर किसी को वो परमेश्वर परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है सोचने की कि हमारा देह क्या है। इसलिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई
क्रिकेटर है, कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, तो हर किसी का एक क्षेत्र है, हर किसी की एक मतलब जिंदगी है और वही जीना हमारे लिए उचित है। यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन छोड़ो और सुख को प्राप्त हो। अगर कंपैरिजन करते बैठेंगे तो हम कभी भी सुखी नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी हालत में वो कंपैरिजन दुख का ही कारण है। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि परमेश्वर परमात्मा ने हम सबको बनाया, इसलिए वो हमारे पिता है और हम उनकी संतान है। तो हमारा कर्तव्य है कि खुद का अहंकार छोड़कर उनके अस्तित्व का, उनके सामर्थ्य का सम्मान करना और उनके जैसे बनने का प्रयास करना। एकदम सही। क्यों कि ये परमेश्वर परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, वो कभी आते नहीं, कहाँ जाते नहीं, वो हर घट घट में मतलब मेरे संत साधु महात्मा कहते हैं कि देखा जाए परमेश्वर परमात्मा का अस्तित्व तो अणु रेणु ठोकड़ा, यानी कि अणु रेणु से भी बहुत छोटा है, परमाणु से भी। और वैसे देखा जाए विशालता का स्वरूप तो ये आकाश को भी व्याप्त कर मतलब अपने पेट में वो लेके बैठे हैं। तो ऐसा परमेश्वर परमात्मा का स्वरूप हम वर्णन नहीं कर सकते। तो ये जानने के बाद अब उस स्वरूप को प्राप्त होने के लिए हमें प्रयास करना है। हम कितने भी महत् करते हुए कर्म करें, कभी भी हमें अभिमान हमारे अंतःकरण में नहीं होना है, अहंकार कभी भी नहीं होना है। क्योंकि मेरे हनुमान जी को देखिए, बड़े बड़े कर्म किए उन्होंने। अब जिनका भरोसा है रामायण के ऊपर वो इन बातों को मानेंगे, अब जिनका भरोसा नहीं वो इन बातों को ठुकराएंगे। ठीक है, अब दोनों के लिए एक बात बताता हूं कि वो ये बात है कि हनुमान जी को आप कोई ऐसा अवतारी पुरुष मत मानिए, ना ही ये रामायण संहिता गलता इन झगड़ों में मत अटकिए। ये सीधा साधा एग्जाम्पल है कि किसी ने एक बहुत बड़ा कर्म किया, बहुत बड़ी कंपनी निकालकर उसको सक्सेस के पॉइंट पे बिठा दिया। अब वहां जाके अगर वो आत्मचिंतन करता है या जो रास्ते पे जा रहा है या खुद रास्ते पे आके भाजी मार्ग मंडी से काम करता है, या छोटे छोटे जो लोग हैं जो दिनचर्या अपने रास्ते पे करते हैं, तो उनके साथ व्यवहार करता है, उनके साथ बातें करता है, उनके साथ प्यार से रहता है, ऐसे आदमी को आप क्या कहोगे? कितना उनको उनका गुण गौरव करोगे आप? या वो उतना बड़ा कंपनी का ओनर उस छोटे आदमियों के लिए संपूर्णता अपना सिर झुकाता है, उनको नमस्कार करता है, उसको आप क्या कहोगे? भगवान का स्वरूप ही कहोगे ना। बिल्कुल वैसे ही मेरे राम प्रभु अविद्या के राजा थे, उन्होंने कभी भी अहंकार नहीं माना कि मैं एक राजा हूं। वो मेरे माता शबरी के झूठे बेर खाने में धन्यता मानते। कितना विशाल हृदय है उनका। वैसे ही मेरे हनुमान जी बड़े बड़े कर्म करते हैं, कितने सारे पर्वत उठाते हैं, तो वो करते हुए भी उनके अंतकरण से कभी भी वो राम प्रभु को भूलते नहीं, ना ही खुद का अहंकार बताते हैं कि इतना सब मैंने किया, मेरे कारण ये सब हो रहा है, कभी नहीं। तो वो संतुष्ट किस बात में है? तो उस अपने पिताजी को यानी कि परमात्मा परमेश्वर का चिंतन करने में, क्योंकि वो जानते हैं मैं एक आत्म स्वरूप हूँ, वो परमात्मा स्वरूप है, और उनका चिंतन करने में ही मेरी जिंदगी की धन्यता है। ये जो देह रूप से मैं कर्म कर रहा हूँ वो सब कुछ क्षणिक है, एक दिन वो खत्म हो जाएंगे, परंतु ये जो चिंतन है, जो अखंड मैंने कनेक्शन रखा है मेरे प्रभु राम के साथ, वही मेरा चिरस्थायी स्वभाव है और वही करना उचित है। इसलिए ऐसा करते करते ही हम वो पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम खुद का अस्तित्व जान सकते हैं और उनके जैसा यानी कि संयोजता मुक्ति को प्राप्त होके परमेश्वर परमात्मा को स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं, या खुद भक्त मानकर चिरंजीव पद को प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि अखंड राम नाम का स्मरण करने वाला भक्त कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वो चिरस्थायी सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होता है। क्योंकि मरते आते जाते तो ये देह रूप से बहुत सारे लोग हैं, परंतु जिसने प्रभु नाम का चिंतन किया, जिसने वो भक्ति की, वो कभी भी नहीं मरता, क्योंकि वो चिरंजीव है, जैसे मेरे हनुमान जी। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।